कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हमारी रोजमर्रा की इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगातार अदृश्य तरंगों यानी इनविजिबल वेव्स से खतरे में हों। यह किसी साइफाई मूवी की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी असलियत है। यहीं पर आता है कैरियर वेव कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट। कैरियर वेव्स बिल्कुल मेहनती डाकिये की तरह होते हैं जो जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये 150 किलोहर्ट्ज से 800 किलोहर्ट्ज की रेंज में ऑपरेट करते हैं, लेकिन यह फ्रीक्वेंसी रेंज थोड़ी समस्या पैदा कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पावर सिस्टम कंपोनेंट्स 50 या 60 हर्ट्ज पर काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह मिसमैच एक बड़ा खतरा बन सकता है, इंटरफेरेंस पैदा कर सकता है और संभवतः डैमेज भी कर सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इसका हल है। यहां हमारे पास होते हैं एक समूह अनसंग हीरोज का, जिन्हें हम वेव ट्रैप्स कहते हैं। वेव ट्रैप्स गेटकीपर्स की तरह काम करते हैं, जो हमारे पावर सिस्टम्स और रोजमर्रा की सुविधाओं को इन हानिकारक तरंगों से बचाते हैं। यहीं पर वेव ट्रैप्स, ये अनसंग हीरोज, हमारी एवरीडे कन्वीनियंसेस को सुरक्षित रखने के लिए कदम बढ़ाते हैं। वेव ट्रैप सर्किट्स का कंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन असल में यह 3 मुख्य कंपोनेंट्स पर आधारित है। सबसे पहले आता है मेन कॉइल या पावर इंडक्टर। यह कंपोनेंट अक्सर वेव ट्रैप सर्किट का आउटर पार्ट होता है और स्टैंडर्ड एल्यूमिनियम केबल से बनाया जाता है। यह कंटिन्यूअस रेटेड पावर फ्रीक्वेंसी करंट्स को कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी इसे ओवरहीटिंग से बचाने के लिए कूलिंग डक्ट की जरूरत होती है। यह कूलिंग डक्ट इपॉक्सी रेजिन और फाइबर ग्लास से बने स्पेसर बार्स की मदद से बनाई जाती है। इस कॉइल का साइज ट्रांसमिशन सिस्टम की टोटल करंट कैरिंग कैपेसिटी से तय होता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए लो इंपेडेंस पाथ सुनिश्चित किया जा सके। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, कॉइल की इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ती है। इससे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए हाई इंपीडेंस और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए लो इंपीडेंस बनता है, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पावर सर्किट्स में प्रवेश नहीं कर पाता। अब आते हैं कपलिंग कैपेसिटर पर, जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को मैनेज करता है। कैपेसिटर का प्रिंसिपल है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए लो इंपीडेंस बनाना। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इंपीडेंस कम होता है और अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज का प्रभावी फिल्टरिंग हो पाता है। तीसरा कंपोनेंट है ट्यूनिंग डिवाइस, जो वेव ट्रैप की परफॉर्मेंस को फाइन ट्यून करता है। यह डिवाइस, जो मेन कॉइल के भीतर रखा जाता है, कॉइल्स, कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स से मिलकर बना होता है। यह ब्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ को एडजस्ट करता है और वेदर प्रूफ बनाया जाता है, ताकि यह अलग अलग परिस्थितियों को झेल सके। लेकिन रुकिए, और भी है। हमारे पास प्रोटेक्टिव डिवाइस भी होता है। यह कंपोनेंट मेन कॉइल और ट्यूनिंग डिवाइस के पैरेलल में काम करता है और सर्ज वोल्टेजेस से इन कंपोनेंट्स की रक्षा करता है। यह ओवर वोल्टेज लेवल्स को कम करता है और पूरे सेटअप में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जोड़ता है। इन केयरफुली क्राफ्टेड कंपोनेंट्स की मदद से वेव ट्रैप्स हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल्स को ब्लॉक करते हैं और हमारे पावर सिस्टम्स की स्मूथ ऑपरेशन सुनिश्चित करते हैं। ये लो फ्रीक्वेंसी पावर को आसानी से फ्लो होने देते हैं, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी डिसरप्टिव सिग्नल्स को रोकते हैं। तो असल में वेव ट्रैप एक क्लब के बाउंसर की तरह है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सिर्फ सही फ्रीक्वेंसीज अंदर जाएं और अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज बाहर ही रहें। यही था वेव ट्रैप सर्किट्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब जब हमने इनका कंस्ट्रक्शन समझ लिया है, आइए देखते हैं पावर सिस्टम्स में वेव ट्रैप्स का महत्व। वेव ट्रैप्स हमारे पावर सिस्टम्स के अनसंग हीरोज हैं। इनका प्राइमरी रोल है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल्स को पावर सर्किट्स में प्रवेश करने से रोकना। ये सिग्नल्स, जो 150 किलोहर्ट्ज से 800 किलोहर्ट्ज की रेंज में ऑपरेट करते हैं, हमारे पावर सिस्टम कंपोनेंट्स के लिए खतरा पैदा करते हैं, जो 50 या 60 हर्ट्ज ऑपरेशन के लिए बने होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए हाई इंपीडेंस पाथ बनाकर वेव ट्रैप्स इन्हें रोकते हैं और लो फ्रीक्वेंसी पावर के स्मूथ फ्लो को सुनिश्चित करते हैं। ये पावर फ्रीक्वेंसी करंट्स को बिना किसी बाधा के फ्लो करने देते हैं, ताकि हमारी रोजमर्रा की इलेक्ट्रिकल कन्वीनियंसेस बिना रुकावट के चलती रहें।
वेव ट्रैप के भीतर ट्यूनिंग डिवाइस इसकी परफॉर्मेंस को फाइन ट्यून करता है, ब्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ को एडजस्ट करता है। यह एक प्रिसीजन कंट्रोल मैकेनिज्म है जो वेव ट्रैप को उसकी सबसे इफेक्टिव स्थिति में काम करने देता है। साथ ही प्रोटेक्टिव डिवाइस को भूलना नहीं चाहिए जो वेव ट्रैप की इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करता है। यह ओवर वोल्टेज लेवल्स को कम करता है और सर्ज वोल्टेजेस से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। यह वेव ट्रैप की लॉन्जेविटी और रिलायबिलिटी सुनिश्चित करता है और इनडायरेक्टली हमारे पूरे पावर सिस्टम्स को भी सुरक्षित बनाता है। वेव ट्रैप्स अपने मेटिकुलस कंस्ट्रक्शन और स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स के साथ हमारे पावर सिस्टम्स के लिए ढाल की तरह काम करते हैं और हमारी रोजमर्रा की इलेक्ट्रिकल कन्वीनियंसेस को सुरक्षित रखते हैं। असल में वेव ट्रैप्स हमारे पावर सिस्टम्स के अनसंग हीरोज हैं। हमने देखा कि कैरियर वेव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, वेव ट्रैप सर्किट्स का कंस्ट्रक्शन कैसा है और यह हमारे पावर सिस्टम्स को सुरक्षित रखने में कितना अहम रोल निभाते हैं। ये इंट्रिकेट डिवाइसेस लो फ्रीक्वेंसी पावर के स्मूथ फ्लो को इंश्योर करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस को ब्लॉक करते हैं। अगर आपको यह जानकारी लाइटनिंग लगी तो हमें थम्स अप दीजिए और ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। कोई सवाल है या अपनी राय शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगली बार तक क्यूरियस रहिए और कनेक्टेड रहिए।